आप मनी को जिस तरीके से हैंडल करते हैं, वो इतना डायरेक्टली नहीं समझ में आता। उसको समझने के लिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर जाना होगा, देखना होगा कि जो आपके ख़्यालों के गुच्छे हैं, वो कैसे काम करते हैं जब आप पैसे को आता हुआ देखते हो या पैसे को जाता हुआ देखते हो। उन अनुभवों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तभी एक स्ट्रॉन्ग सेंस जो है पैसे के प्रति वो आपके अंदर डेवलप होगी और टाइम के साथ जो आपका रिश्ता है वो भी बेहतर होगा दोस्त। क्योंकि सिर्फ़ कि किताब पढ़ लेने से तो ये हो नहीं सकता। कोचेज़ हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कोई एडवाइस दिए बिना एक रास्ता दिखाया जाए और कुछ ऐसे पावरफुल क्वेश्चंस दिए जाएँ, जिससे एक इंसान थोड़ा सॉर्ट होए अपने दिमाग में अगर वो कभी ब्लॉक है या किसी नेगेटिव पैटर्न में फँसा हुआ है। क्योंकि आपके जो भी वरीज़ हैं ना पैसा कमाने के लिए अपने दिमाग के अंदर, आप उसको एक बार पेन डाउन करिए ना। क्योंकि इंसान जब पैसा कमाने निकलता है या फिर वो पैसा कमाने की सोचता है, तो कुछ तो विचार रखता है वो अपनी ज़िंदगी में। कोई तो चिंताओं के क्षेत्र में जाता है वो। उसको पकड़ लीजिए आप एक बार के लिए और क्विकली देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि अम, अगर आप पैसों के बारे में बात करने में कोई भी डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं कभी, डिफ़िकल्टी आई एम टॉकिंग अबाउट कि लोगों को थोड़ा-सा घबराहट होता है प्लानिंग, सोचना, लिखना मतलब वो करने में ज़्यादा विश्वास रखेंगे पर प्लानिंग की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते पैसों के मामले में और मैं कहता हूँ दोस्त, पढ़ लीजिए आप किताबें, सारे जो रिच क्लास लोग हैं वो बार-बार कहते हैं प्लानिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके बाद होते हैं एक्शंस तो। तो डिफ़िकल्टी ये है कि हम कंफर्टेबल ही नहीं होते इस प्रोसेस को लेकर, इसीलिए हम कुछ डार्क क्वेश्चंस खुद से नहीं पूछ पाते। डार्क क्वेश्चन समझते हैं ना, सच में आपकी सोच जो है वो गलत है पैसों को लेकर। अगर कोई कह दे, तो बोला यार भैया छोड़ो इन बातों को क्योंकि हम लेस पावरफुल फील करेंगे ना फिर हमको और डर लगने लग जाएगा हम उसका सामना नहीं करना चाहते उस डर का तो आप अवेयरनेस में जब तक नहीं आएंगे आप उस मनी की एनर्जीज जो आपके अंदर व्याप्त है डीपर लेवल पे क्योंकि दुनिया को दिख रहा है आप बहुत पैसे वाले हैं पर वो तो आप जानते हैं सर आप कितने पानी में हैं और कितने पैसे में हैं क्योंकि ये चीज आपको पूरी आइडेंटिटी बनाएगी आपको शेप अप करेगी और जो रिलेशनशिप है आपका पैसों के साथ वो आपको बनाएगी क्योंकि मैं कई बार लोगों से जब बात करता हूँ तो मुझे तो डायरेक्टली उनसे बात करके ही पता चल जाता है कि बड़ा इशू रहा है इसका जब वो बचपन में था उसने जिस माहौल में अपनी जिंदगी को जिया और वो प्रॉब्लम वो आज तक भी अपने दिमाग में लेकर चल रहा है कई बार देखा जाता है कि दूसरा घर तो मैंने कहा ना आपको कि जो भी हमने स्ट्रगल किए होते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हम कई दोस्तों के संग में आते हैं। तो दूसरा एक तो फर्स्ट तो घर होता है आपका फैमिली का, दूसरा घर होता है आपके दोस्तों का। तो आप देखिए कि उनका प्रभाव कैसा रहा और किस तरीके से आपने वहाँ समय बिताया और क्या-क्या बातें आपके ज़िंदगी में आ गई। और तीसरा हम कहते हैं कि जो भी बिज़नेस के लेवल पे लोगों के साथ आप जुड़े और उस उस लेवल पे क्या बर्डन लिया आपने, जो-जो अभी तक बिज़नेस किए, हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसों का नुकसान हो गया हो। क्या सीखा इन सब चीज़ों से? एक्सप्लोर करिए सर, ये 3 घर माने जाते हैं। हम कहते हैं एक तो परिवार में सर देखिए स्कूल भी अब मानता हूँ मैं तो क्योंकि वो परिवार वो बचपन था पूरा। फिर दूसरा होता है एक युवा अवस्था जिसके अंदर दोस्तों का बड़ा प्रभाव होता है उस टाइम पे। वो बिज़नेस पार्टनर बोल लीजिए, वो सब देख लीजिए आप उसमें कि उनकी सोच का कितना आप पे प्रभाव पड़ा और तीसरा घर हम टोटली बिज़नेस मानते हैं, प्योर बिज़नेस होता है, बिज़नेस रिलेशनशिप्स होते हैं। ये बात तो देखिए फ्रेंड्स के साथ बिज़नेस या बिज़नेस फ्रेंड्स उसमें हम बाइफरकेट नहीं कर पाते। तीसरे घर में हम टोटली बाइफरकेट करके बता रहे हैं आपको उस चीज़ के अंदर। तो आपके अंदर एक रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी बनाना आपको आना चाहिए दोस्त, फंड्स के बारे में और व्हाट इफ लिखिए गया अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास पैसे हैं, अगर वैसा हो गया तो मेरे पास पैसे हैं।